अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश का 41वां प्रांत अधिवेशन छोटी काशी मंडी के मां भीमा काली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020-21 की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर सुनील ठाकुर प्रांत अध्यक्ष व विशाल वर्मा प्रांत मंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए। प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने शिमला में कहा कि इस अधिवेशन में सरकार द्वारा जारी सभी मानकों तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कुल 98 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथ ही साथ इस अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य व हिमाचल प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, यह 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। एवीवीपी प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषणा के 11 वर्ष बाद भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में चल रहे 8 पाठ्यक्रमों में एक भी स्थायी प्राध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर व बागवानी विश्वविद्यालय नौणी की भारी भरकम फीस से शिक्षा गरीब छात्र की पहुंच से बाहर हो रही है, जिसे विद्यार्थी परिषद किसी सूरत में सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय सहित छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेगी। वहीं कुछ दिन पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया कि स्कूल प्रबंधन अप्रैल माह से अभी तक की ट्यूशन फीस के अलावा सभी प्रकार के शुल्क फिर से ले सकते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है। भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश अभी हाल ही में 22 नवंबर को विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन छोटी काशी मंडी के मां भीमा काली मंदिर के परिसर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्ष 2020-21 की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई तथा साथ ही साथ इस अधिवेशन के अंदर 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसहमति के साथ पारित किया गया। इस अधिवेशन में प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य तथा प्रदेश का वर्तमान शैक्षणिक परिदृश्य, इन 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के ऊपर चर्चा की गई। उस चर्चा के बाद इन दोनों प्रस्तावों को पारित किया गया और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश थे, इस अधिवेशन की संख्या 100 से कम ही रखी गई। टोटल 98 कार्यकर्ता हमारे इस अधिवेशन में उपस्थित रहे और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन भी किया गया। इसी के साथ प्रदेश के जो वर्तमान शैक्षणिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों की अगर बात की जाए, चाहे वो प्रदेश का केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय पिछले 11 वर्षों से अभी तक स्थायी परिसर उसको मुहैया नहीं हो पाया है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत शर्म की बात है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ तकनीकी विश्वविद्यालय जहां 8 विभाग चल रहे हैं, लेकिन वहां एक भी स्थायी अध्यापक की नियुक्ति नहीं है। नौणी विश्वविद्यालय, छात्र संघ चुनाव, इन विशेष मुद्दों को, इन प्रमुख मुद्दों को विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में एक निर्णायक लड़ाई के रूप में एक जन आंदोलन प्रदेश के अंदर खड़ा करेगी और इन आंदोलनों को, इन मुद्दों को समाधान की ओर ले जाने का प्रयास प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में करेगी। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।